वर्णन कर लेना, श्रवण कर लेना सरल है, कुछ है वैसे बहुत कठिन। तत्व का वर्णन करना, तत्व का श्रवण करना, कोई आश्चर्य ही इसका वक्ता होता है, कोई आश्चर्य ही इसका श्रोता होता है। आश्चर्यवत पश्यत कच्चिदेनम आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति। तो इस प्रकार से तत्व का वर्णन, तत्व का श्रवण, तत्व श्रवण में नहीं अच्छा मन लगता। सिनेमा देखने में जितना स्वाद आता है स्वाभाविक, उतना आत्म तत्व, प्रकृति तत्व, अनात्म तत्व के विवेचन में कहां मन का आकर्षण होता है। फिर भी उत्तमाधिकारी जो हैं, अंतर्मुख पुरुष जो हैं, विवेकशील जो हैं, वैराग्यवान जो पुरुष हैं, उनके द्वारा ऐसे परम तत्व का वर्णन भी हो सकता है, श्रवण भी हो सकता है। वो वर्णन भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। तो अभी उसका अनुभव करना, यथावत जैसा वर्णन किया, जैसा श्रवण किया, वैसा ही अनुभव भी करना, इसके लिए चित्त की एकाग्रता अपेक्षित है। चित्त की एकाग्रता, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। विकल्प की स्फूर्ति उसकी अभिव्यक्ति में बाधा है। विकल्प की स्फूर्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही सब विकल्प है। अनंत सत्ता के भी यही विशेषण है, अनंत अनंत ज्ञान के भी यही विशेषण है। ज्ञान भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है, सत्ता भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है। निर्विशेष सत्ता को हम कहां देख पाते हैं, निर्विशेष ज्ञान को हम कहां समझ पाते हैं। सविकल्पी ज्ञान समझ में आता है, सविकल्पी सत्ता समझ में आती है। अनंत सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सत्ता समझने में कठिनाई पड़ती। तो इस तरह से यथा वर्णित आत्म तत्व, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य आत्म तत्व, नाना प्रकार के विशेषणों और विकल्पों से रहित सत्ता, विशेषणों और विकल्पों से रहित ज्ञान, अखंड ज्ञान, शुद्ध सत्ता, ज्ञानाभिन्न सत्ता और सदभिन्न अखंड ज्ञान, ऐसी वस्तु की अनुभूति में कठिनाई पड़ती। तो उसी को अनुभव कराने के लिए और अनेक प्रकार हैं। उन प्रकारों में कपिल देव जी ने भगवान के सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप का वर्णन किया। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के मंगलमय सगुण सच्चिदानंद घन साकार रूप का वर्णन किया। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम इत्यादि रूप से भगवान के पादारविंद का वर्णन किया। पादारविंद के नखमण चंद्रिका का वर्णन किया, उसके दिव्य प्रखर प्रकाश का वर्णन किया। इसी प्रकार से भगवान के अंग प्रत्यंग का वर्णन, मुखचंद्र का वर्णन, दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबर का वर्णन, अनंतानंत भूषण वसन अलंकारों का वर्णन और भगवान के दिव्य कल्याण गुणगणों का वर्णन, ये सब विस्तार से किया, लगभग 18-19 श्लोक से। तो वहां फिर बतलाया कि इस स्वरूप का ध्यान करते करते, इसी स्वरूप का चिंतन करते करते, भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र का चिंतन करते करते, पादारविंद के नखमण चंद्रिका का चिंतन करते करते
उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते स्मरण हो, स्मरण के बाद उसी में प्रत्येकतानता हो, प्रत्यय एकतान हो, ज्ञान की धारा अखंड धारा चल पड़े। माने विजातीय प्रत्ययानंतरित तो सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चल पड़े। बीच में घट भी आ जाता है, पट भी आ जाता है, प्रपंच भी आ जाता है और दुनिया आ जाती है, वो सब न हो। विजातीय प्रत्यय से अनंतरित माने अव्यवहित विजातीय प्रत्यय बीच में न हो, शुद्ध सजातीय प्रत्यय केवल भगवान का ही मुखचंद्र, भगवान की ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका, भगवान का ही दिव्य मंगलमय रूप वही प्रत्यक्षण प्रस्फुरित हो अंतःकरण में, दूसरी कोई वस्तु व्यवधायक ना आए। यही ध्यान। वो ध्यान होते होते, ध्यान चलाते चलाते कहते हैं वो स्मृति, स्मृति के बाद, स्मरण के बाद, स्मरण से अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी, अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी, और फिर ये जो प्रेम प्रसर विह्वलता, तो यहां प्रेम के प्रसार से अंतःकरण की विह्वलता हो गई, विह्वलता। उस विह्वलता में सब काम धाम बंद। विह्वल माने शिथिल हो, इंद्रियां शिथिल, मन शिथिल, बुद्धि शिथिल, अहंकार शिथिल। आमतौर पर होता है शरीर शिथिल हो जाता है पर मन नहीं शिथिल होता। शरीर आलस्य करता है कुछ करने को कभी, पर मन भूतनाथ अपना अखंड दौड़ लगाते रहता है। पर उस प्रेम के प्रवाह में मन भी शिथिल होता है, मन में भी शिथिलता आ जाती है। प्रेम का प्रसर होता है, प्रेम का विस्तार होता है, तो अनुराग विशेष के उद्रेक से, उत्कंठा विशेष के उद्रेक से, प्रेम का प्रसार होने से विह्वलता होती है। विह्वलता का स्वरूप यही इंद्रिय शैथिल्य, मनस शैथिल्य, बुद्धि शैथिल्य। तो कहते उस शैथिल्य का रूप ये होगा कि मन में जो तत्त वस्तुओं के ग्रहण की सामर्थ्य, वो सामर्थ्य रुक जाएगी। मन में ग्रहण की सामर्थ्य है, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे। जैसे नेत्र में रूप दर्शन की सामर्थ्य, श्रोत्र में शब्द श्रवण की सामर्थ्य, हस्तपादादिकों में विविध प्रकार की क्रिया करने की सामर्थ्य, जैसे मन में स्वविषय संकल्प की सामर्थ्य, चित्त में स्वविषय के संस्मरण की सामर्थ्य, ये भी होती है सब। लेकिन ये होते होते जहां प्रेम प्रसर का प्राखर्ज हुआ, प्रेम का जहां विस्तार हुआ, प्रेम के विस्तार से विह्वलता हो जाने के अनंतर बुद्धि में, चित्त में, मन में शिथिलता आ जाती। शिथिलता आ जाने पर जिस वस्तु का ध्यान कर रहा है मन, ध्यान के समय इतर सब वस्तुओं को छोड़कर केवल एक ध्येय का ध्यान कर रहा है। माने विजातीय प्रत्ययानंतरित सजातीय प्रत्यय का खंड प्रवाह चला रहा है। विजातीय प्रत्यय का तो त्याग हो ही चुका है। केवल सजातीय प्रत्यय एक भगवान के ही मुखचंद्र का, भगवान के ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का, या फिर आगे चलकर एक ही का, बहुत का नहीं। मुखचंद्र भी, पादार बिंद की नखमण चंद्रिका भी, कई चीज नहीं, एक ही चीज। सुस्मितम भावेन मुखम न किंचित चिंतित। केवल भगवान के सुस्मित मुखचंद्र का ही चिंतन करना, या केवल पादार बिंद की नखमण चंद्रिकाई का चिंतन करना, बाकी तद्भिन्नम न किंचित चिंतित, उससे भिन्न और कुछ का चिंतन न करे। इस दशा में भगवत स्वरूप से व्यतिरिक्त भिन्न वस्तुओं से मन हटकर एकमात्र भगवत स्वरूप को, तत्रापि एक वस्तु को ही निरंतर अनुसंधान स्वयं ही कर रहा है।
अब प्रेम के प्रसार से जो विह्वलता उत्पन्न हुई, उस विह्वलता के कारण और का ग्रहण करना तो दूर रहा, जो ध्येय का ग्रहण कर रहा है उसको भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जो ध्येय का चिंतन कर रहा है, जो ध्येय का ग्रहण कर रहा है, उसके भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जब उसके ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है तो क्या होता है? ध्येय विषय छूट गया, ध्येय विषय रहित हो गया, ध्येय रहित हो गया। तो सर्व प्रपंच रहित तो पहले ही चित्त हो गया था, ध्यान काल में ही चित्त सर्व प्रपंच स्मृति रहित हो गया था। केवल एक भगवत स्मृति थी, केवल एक भगवदाकाराकृत वृत्ति चलती थी। लेकिन प्रेम प्रसर से उत्पन्न जो विह्वलता, उस विह्वलता के कारण चित्त उस ध्येय को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। यही शिथिलता का रूप। मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। राम और भरत दोनों मिले, इतने प्रेम से परिपूर्ण होकर मिले कि मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को भूल गए। निर्विकल्प समाधि सुतराम हो गई अपने आप। समाधि के लिए कोई नया आयास नहीं करना पड़ा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको भुलाकर मिले। एक तन्मयता होती, एक विचित्र तन्मयता होती है। उसी तन्मयता में ये बात संभव। इस प्रकार से जब चित्त ध्येय को ग्रहण करने में समर्थ हो गया, तब फिर वेदांत वेद्य अखंड ब्रह्म उस समय सामने आ जाता है। वेदांत वेद्य अखंड ब्रह्म, वही ब्रह्म जो भी साकार होकर प्रकट हो रहा था, जो भी सगुण होकर अनंत कल्याण गुण गण धाम होकर प्रकट हो रहा था, वही अखंड बोध रूप से, निर्विकल्प बोध रूप से, निर्विकल्प सत्ता के रूप में, सद्भिन्न बोध रूप से, बोधाभिन्न अखंड सद रूप से वही वस्तु सामने आती है। क्यों आती है? तो कहते एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, तृतयन तत्र जो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रया। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, ये स्वभाव है प्रमाता प्रमाण प्रमेय ध्याता ध्यान ध्येय। इनमें से एक भी न रहे तो दूसरे कोई नहीं रहेंगे। अगर ध्येय रहेगा तब ध्येयाकाराकृत वृत्ति रूप ध्यान रहेगा। ध्येयाकाराकृत वृत्ति रहेगी तो ध्येयाकाराकृत वृत्ति का आश्रयभूत ध्याता रहेगा। ध्याता रहेगा तब ध्याता के आश्रित ध्येयाकाराकृत वृत्ति रूप ध्यान रहेगा। ध्यान रहेगा तभी ध्यान का विषयभूत ध्येय स्फुरित हो सकेगा। ध्येय नहीं तो ध्याता ध्यान ध्येय खत्म, ध्यान नहीं तो ध्याता ध्यान ध्येय खत्म। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, तीनों में से एक के बिना हम दूसरे का उपलम्ब नहीं कर सकते। एक भी ना रहा तो दूसरे किसी का उपलम्ब नहीं होता। इसलिए फिर कहते तृतयन तत्र जो वेद, तीनों को जो जानता है, ध्याता ध्यान ध्येय को, प्रमाता प्रमाण प्रमेय को, और तीनों के अभाव को भी जो जानता है। जिस समय तीनों का भाव था तब उनका अखंड साक्षी रूप से जो जानता रहा। अब जिस समय तीनों का अभाव हो गया तो उस अभाव का साक्षी रूप से जो जानता है, उस प्रकार से स्वात्मा का अखंड बोध रूप आत्मा का अनायासेन स्फुरण होता है। ये उन्होंने एक प्रकार बतलाया। तो बात इसी के विह्वलता से संपादित होती है। मूल चीज विह्वलता हो, वो विह्वलता माने इंद्रिय में शरीर का शैथिल्य तो आए दिन होता रहता है, उसका कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। मन का शैथिल्य हो, मन अपने विषयों के ग्रहण में आलसी हो, मन अपने विषयों को ग्रहण से उदासीन हो जाए, तो इस प्रकार से फिर वो अखंड बोध सच्चिदानंद घन
अपने आप स्फुरित हो जाता है। किंतु यहां तो भक्ति की बात चल रही है। मूल ये है कि नंद जी की बड़ी उत्कृष्ट दशा, प्रेम प्रसर विह्वलता, ये भक्तों के यहां पुरुषार्थ है, किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं। इसके द्वारा कोई ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये सब वो नहीं चाहते। उनके यहां तो ये प्रेम प्रसर विह्वलता जो है, यही परम पुरुषार्थ है, यही सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए वो भगवत ध्यान जो है वो कुछ लोगों के लिए है न किंचिदपि चिंतयेत पुरुषार्थ, कुछ चिंतन न करे। लेकिन भक्त उसको नहीं पसंद करता। भक्त भगवत स्वरूप की विस्मृति या भगवत स्वरूप का अननुसंधान, भगवत स्वरूप का अनुसंधान ना होना, इसको वो पुरुषार्थ नहीं मानता। वो तो भगवत स्वरूप का अनुसंधान सदा बना रहे, उस अनुसंधान में कभी बाधा न पड़े। और उनके यहां विह्वलता में भी भगवान के स्वरूप का स्फुरण बना रहता है। भगवान के स्वरूप को लेकर ही मन तदाकाराकारित होकर ही विह्वल होता है। इसलिए मन की अत्यंत शिथिलता में भी, समाधि दशा में भी भगवदाकारता वहां सुस्फुट रूप से रहती है। इस प्रकार से इति संस्मृत्यो नंद कृष्णानुरक्तधीहि अत्युत्कंठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। भक्तों की जो ऊंची से ऊंची दशा है वो नंद बाबा को प्राप्त है। और नंद रानी की बात क्या हुई, यशोदा की क्या बात हुई? कहा उसकी दशा तो अवर्णनीय है। नंद जी की दशा को तो कथनचित वर्णन किया और नंद जी को थोड़ा बोले भी। नंदरानी तो बोल ही नहीं सकी, कुछ बोल नहीं सकी। सूरदास जी आदिकों ने तो बुलाया है, कुछ कहलाया है। पर श्रीमद् भागवत की दृष्टि से तो यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च। नंदरानी यशोदा पुत्र, अपने पुत्र, वो भगवान नहीं जानती, ब्रह्म नहीं जानती। मदन मोहन, श्याम सुंदर, उनका कन्हैया, उनका कृष्ण। कृष्ण ने यही कहलाया है उद्धव, मां से कहना यहां मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है, मथुरा में मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है, यहां कोई मेरे को मक्खन रोटी देने वाला नहीं। मां मैं बहुत जल्दी आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। तो यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, अपने पुत्र श्री कृष्ण के मधुर मनोहर सुंदर चरित्र को जो वर्णमान है, जिसको उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं या श्री नंद बाबा जिसका वर्णन कर रहे हैं, तो नंद बाबा द्वारा, उद्धव द्वारा जो वर्णमान पुत्र के चरित्र हैं, उन्हीं चरित्रों को शृण्वन्ती सुन रही। शृण्वन्ती अश्रूण अवास्राक्षी, आंसू डाल रही। अश्रूण, बहुत आंसू डाल रही। इतना आंसू डाल रही उसके वस्त्र भीग गए, उसके वस्त्र भीग गए। शृण्वन्ती अश्रूण अवास्राक्षी। और स्नेह स्मृत पयोधरा, स्नेह के द्वारा उसके थनों से दूध निकलने लगा। नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी अपने लाडले लाल श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन का स्मरण करती हुई अत्यंत स्नेह से व्याकुलित होती है और उसके स्तनों में
दूध आ गया, दूध की धारा। स्नेह स्नुत पयोधर, स्नेह के द्वारा स्नुत है पयोधर जिसके। तो उत्कट प्रेम में, उत्कट प्रेम वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति का यही चिन्ह है। उत्कट वात्सल्य प्रेम अभिव्यक्त होता है तो स्तन जो है स्नेह से स्नुत पयोधर हो जाती। और अश्रूणि अवास्राक्षी, कहने सुनने की कोई सामर्थ्य ही नहीं। नंद बाबा ने तो कुछ कह दिया, कुछ भगवान कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के स्वरूप का कुछ वर्णन किया। यशोदा रानी को वो सब कुछ संभव नहीं था। उनको स्वभाव पहले ही उत्कंठा इतनी, उनको तो स्मरण, बार बार स्मरण करते करते उत्कट अनुराग और उत्कट उत्कंठा की वृद्धि हुई, जिसे प्रेम प्रसर विह्वल से, प्रेम प्रसर विह्वल होने से वो तूष्णीम हो गए, बोलने में असमर्थ हो गए, चुप हो गए। लेकिन नंदरानी तो पहले से बोलने की सामर्थ्य ही नहीं, इतना उत्कट प्रेम। माता में प्रेम होता ही है स्वभाव से, पिता की अपेक्षा माता में प्रेम अत्यधिक होता है। वात्सल्य प्रेम का अधिकरण माता ही होगी अधिक रूप से। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति श्रूण्यवास्राक्षीत स्नेह स्नुत पयोधरा तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः। इस तरह से नंद और यशोदा दोनों का भगवान कृष्ण में अद्भुत अनुराग उद्धव जी ने देखा, सुन रखा था पहले भी, मथुरा में भी सुन रखा था नंद का लोकोत्तर प्रेम, यशोदा रानी का उत्कट अनुराग सुन रखा था। लेकिन भगवान की कृपा से उद्धव को नंद यशोदा दोनों का लोकोत्तर अनुराग का अनुभव हुआ। वीक्ष अनुरागम परमम अनुरागम तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः। भगवान कृष्ण में उन दोनों का इस प्रकार से लोकोत्तर अनुराग देख करके परमम अनुरागम वीक्ष उद्धवः मुदा नन्नम आह। उद्धव जी बहुत प्रहृष्ट हुए, बड़ा आनंद हुआ और अपने आप को धन्य धन्य समझा। भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा की है जो हमको संदेश लेकर भेजा है और हमको नंद और यशोदा का लोकोत्तर प्रेम, अद्भुत अनुराग दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं और वही कुछ सांत्वना देने के अभिप्राय से उद्धव जी बोले। उद्धव वाच युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ जत्कृता मतिरीदृशी। कहा युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम, दुनिया में श्लाघ्य होते हैं सत्कर्मनिष्ठ, जो अनाचार दुराचार पापाचार से निवृत्त होकर सदाचार सद्विचार सद्धर्म सत्कर्म में संलग्न होते हैं। वो सत्पुरुष सदाचारी श्लाघ्य होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं।
और श्लाघ्यतर होते हैं ज्ञानी, ज्ञाननिष्ठ श्लाघ्यतर होते हैं, और भगवत भक्त श्लाघ्यतम होता है। श्लाघ्य, श्लाघ्यतर, श्लाघ्यतम भगवत भक्ति की दृष्टि से। तो कर्मनिष्ठ श्लाघ्य, ज्ञाननिष्ठ श्लाघ्यतर और भक्तनिष्ठ श्लाघ्यतम, अथवा यहां ये विवक्षित है श्लाघ्य सब भगवत भक्त हैं, जितने भगवत भक्त हैं सभी श्लाघ्य, तो सब श्लाघ्यों से श्लाघ्यतर हैं वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी वो अत्यंत श्लाघ्य हैं, और वसुदेव देवकी की अपेक्षा भी अत्यंत श्लाघ्यतम नंद यशोदा। नंद यशोदा जैसा अनुराग वसुदेव देवकी को भी कहां प्राप्त हुआ। और ये बाल लीला का अनुभव, बाल लीला का रसास्वादन, यदि भगवान ने वरदान तो दिया वसुदेव देवकी को उनके यहां जन्म ग्रहण करने को, पर संसार में, दुनिया में बाल पुत्र का जो रसास्वाद है वो फिर कहां सयाने पुत्र में वो कहां स्वाद रहता। सयाना पुत्र जो हो जाता है उसमें वो सब लाड़ प्यार चाव नहीं रहता। बाल्यावस्था ये बड़े महत्व की है। इसलिए कहते स्वर्ग में यही नहीं है। स्वर्ग में बाल चापल्य, बालों का मधुर कलरव भाषण, वो सब स्वर्ग में नहीं। इसीलिए लोग कहते स्वर्ग में फिर क्या, ये सब स्वर्ग में नहीं तो क्या। तो इस प्रकार से बाल लीला का सुख बहुत अद्भुत है। नंदरानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कृष्ण गीतावली में लिखा। कृष्ण गीतावली में नंदरानी भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र को निहार कर बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी मुदित हो रही है। उसकी अद्भुत प्रसन्नता देखकर कृष्ण बार बार पूछते हैं, मां तू इतनी क्यों प्रसन्न होती है, तू इतनी क्यों प्रसन्न है, मुझे अपनी प्रसन्नता का कारण बतला। तो मां प्रेम से विह्वल होती है और कहती, पुत्र क्या बताऊं, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। मेरे समान पुण्य पुंज तेरे हैं नहीं। मैं कैसे बताऊं, कैसे अनुभव कराऊं कि मैं कैसे प्रसन्न हो रही हूं। अगर तुझे अनुभव करा सकती तो बता सकती कि मैं यूं प्रसन्न हूं। तेरे मुखचंद्र के दर्शन से जो लोग उत्तर सुख मुझे होता है, वो सुख भला कैसे तुझे कैसे होगा। तू तो अपना मुख किसी तरह से दर्पण में देख लेगा, किसी तरह से ये रत्नमय स्तंभों में देख लेगा, पर प्रत्यक्ष एक बिंब है, एक है क्या मैं प्रतिबिंब। तो बिंब के दर्शन का जो सुख है वो प्रतिबिंब के दर्शन में कहां। इसलिए मेरे लोकोत्तर सुख का अनुभव करने के लिए मेरा जैसा पुण्य पुंज चाहिए। वो पुण्य पुंज तेरे है नहीं मेरा जैसा, तो तू कैसे समझ पाएगा। मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। पा सकता तो मां से मचलता है, ये हमको ले दो। चंद्र लेना चाहा भगवान ने, चंद्र खिलौना, माई मैं चंद्र खिलौना ली हूं। चंद्र खिलौना, तो चंद्र खिलौना तो दूर है, वो मिलता नहीं। तो मां से मचलते हैं, मां तू ला दे मुझे चंद्र खिलौना तू ला दे। अब बालक अपनी मां को सर्वशक्ति समझता है,
सर्वशक्तिमान। वो नहीं समझता कि वो चंद्र खिलौना ला सकती है कि नहीं, वो तो समझती है सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकती है। इसलिए मां से कहता, माई मैं चंद्र खिलौना ली हूं, चंद्र खिलौना मुझे ला दे। यशोदा फिर युक्ति रचती है, पानी भर कर परात रखती है, परात भर में पानी, अब उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोले बेटा ले देखो चंद्र में तो हाथ डाल कर पकड़ना चाहते हैं, मां इतनी तो पकड़ने में नहीं आता, बेटा डरता है तुमसे इसीलिए नहीं पकड़ में आता ये सब। तो हम दूसरी बात कह रहे थे, हम ये कह रहे थे उस मुखचंद्र को देखकर लेने की इच्छा हुई और लेने की ही इच्छा नहीं। बाद में तो ये समझ में आया इस मुखचंद्र का लोकोत्तर माधुर्य के अनुभव का अधिकार हमको नहीं। ये जो हमारा मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र है, श्रीअंग का लोकोत्तर लावण्य है, सौंदर्य है, माधुर्य है, सौरस्य है, सौगंध है, इसके अनुभव का परम सौभाग्य गोपांगना जनों को, हमको नहीं। तो तपस्या करने की ठानते, हम भी तपस्या करके गोपांगना बने, तब इस स्वरूप माधुर्य रस का अनुभव करें। गोपांगना बनने के लिए ठान करके तपस्या करने की भावना करते, तपस्या करें, गोपांगना बने, सौंदर्य लहरी में, बहुत अच्छी बात ऐसी। कहते गिरिश साजुज्य पदवी, कई बड़ी बड़ी दिव्य अप्सराएं, हाँ वो बड़ी दिव्य दिव्य अप्सराएं भगवती अनंत ब्रह्मांड जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अंग अंग के, मुखचंद्र के, पादार बिंद के अनंत सौंदर्य का अनुभव करके कहते इसका अनुभव कैसे करें? इसका अनुभव तो तब करें जब गिरीश बने, कामेश्वर बने, तो कामेश्वरी के मंगलमय मुखचंद्र का सौंदर्यामृत का अनुभव हो सकता है। क्योंकि वो उसमें भी नियम है कि वो जननी सौंदर्यंते परम शिवदृंग मात्र विषय, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के मुखचंद्र का सौंदर्य वो अन्य को अनुभव में ही नहीं आता, परम शिवदृंग मात्र विषय, परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है, परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है। जो परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है, तो जैसे उनके मुखचंद्र का सौंदर्य, तैसे उनके सुस्पर्शामृत का रसास्वादन भी परम शिव को ही हो सकता है, दूसरों को अनुभव नहीं हो सकता। ये समझ करके वो दिव्यात दिव्य अप्सराएं परम दुर्लभ जो गिरीश साजुज्य पदवी है, गिरीश के साथ साजुज्य प्राप्त होए, तब इस माधुर्य का अनुभव करें। तो यदि वो बहुत दुरापा है, दुरापा जो परम शिव साजुज पदवी है, उस परम शिव साजुज पदवी की आकांक्षा करती हैं, उसके लिए तप करती हैं। तपोभिर दुष्प्रापाम, हाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है, इस दृष्टि है उसमें इतना लोकोत्तर चमत्कार है स्वरूप में, तो उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए कृष्ण ने भी यही सोचा, इसका रस गोपांगनाओं को ही अनुभव हो सकता है, इसलिए तपस्या करके गोपांगना भाव प्राप्त करें, तब इस स्वरूप माधुर्य का रसास्वादन हो सकेगा। वेदांती जी लोग जो है सो तो जुवाम श्लाघ्यतमो नूनम, इसलिए ये स्थिति जो आनंद यशोदा को अनुभूत हुई, वो सचमुच कृष्ण को भी नहीं अनुभूत हो सकती, और किसी को तो अनुभूत ही क्या होगी, कृष्ण को भी अनुभूत नहीं हो सकती। वसुदेव देवकी को भी वो माधुर्य, वो रसास्वादन हुआ नहीं। इसलिए कहते हैं जितने भी हैं उनमें भी कहते हैं ब्रजवासी पर्यंत एक
दूसरी भी दृष्टि। कहते ब्रजवासी पर्यंत अंतिम स्थिति ब्रजवासियों की, वसुदेव देवकी से भी अत्यधिक प्रेम ब्रजवासियों का। तो ब्रजवासी पर्यंत जितने भर भी भक्त हैं भगवान के, तेषाम सर्वेषाम अपि मध्ये श्लाघ्यतमौ युवाम, आप दोनों श्लाघ्यतम, आपकी श्लाघा, आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानदो, संपूर्ण प्राणी जितने प्राणी हैं देही, देही जितने प्राणी हैं देहधारी, सब देहधारियों में आप दोनों श्लाघतम, इतनी श्लाघा इतनी प्रशंसा किसी की नहीं जा सकती। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम, सचमुच भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोलोक धाम को छोड़कर अपने अखंड अनंत निर्विकार परम पावन निर्विशेष रूप को भी तिरोहित करके सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप में प्रकट हो भक्तों के अनुभव के गोचर हुए, अनुरागियों के परम अनुराग के गोचर हुए, और वो जो ममता, जो स्नेह, जो एक लोकोत्तर मदीयत्वाभिमान, वात्सल्य की उत्कट भावना नंद यशोदा में थी, और किसमें हो सकती है। और वो एक स्थिति है विचित्र, जो भाव गोपांगनाओं को स्फुरित होते हैं, जो भाव अनुरागिणी गोप सीमंतनी जनों को भासित होते हैं, या उनके संग में जो भावनाएं कृष्ण में आविर्भूत होती हैं, उन सब को अपने वात्सल्य भाव में रंग करके ही यशोदा देखती। यशोदा उन सब भावों को अपने रंग में देखती। जैसे कभी राधा रानी वृषभानुनंदिनी और श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र दोनों प्रेम से मिले, और मिलने में दोनों के कपड़े बदल गए। वृषभानुनंदिनी का नीलांबर लेकर कृष्ण चले आए, और कृष्ण का पीतांबर लेकर के वृषभानुनंदिनी चली गई। मैया ने पूछा, बेटा ये कैसा तेरा? कहा, माँ वो जमुना की काली भूमि है, वहां बैठते बैठते ये काला हो गया। हाँ लाला, ठीक है ठीक है। कोई दूसरी कोई भावना ही भाषित नहीं होती। हाँ वही बता, हाँ ठीक लाला, ठीक लाला। तो वो वात्सल्य भाव की महिमा, वहां दूसरी भावनाओं की स्फूर्ति कभी होती नहीं। तो इसी प्रकार से और भी विभिन्न प्रकार के श्रृंगार की भावनाएं, श्रृंगार के चिन्ह जो अंकित होते हैं मुखारविंद में, नयनों में, या और भिन्न भिन्न रूप में, तो जैसा उसको बता देते हैं, और भोली भाली माँ वैसे ही मान लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ लाला ठीक है। हाँ। तो युवाम श्लाघितमौ नूनम देहिनामिह मानदो। मानदो, मानदो माने आप दोनों मान देने वाले हो। विविध प्रकार का मान दिया। नियम है अमानी मान दो मान्य। अमानी जो होता है वही दूसरों को मान देता है। मानी काहे को मान देगा? जो मानी है वो दूसरों का सम्मान करना जानता ही नहीं, अपने मान ढूंढता रहता है सब जगह। अमानी मानदा, और जो मानदा होता है वही वास्तव में मान्य होता है। जो अमानी होता है वही मान देता है, और जो मान देता है वही दुनिया में मान्य होता है। मानी मान्य कहाँ होता है?
स्वयं मानी मान्य कहां होता? अपने मन में भले मान्य बना रहे, दुनिया मान्य नहीं मानती। तो भगवान में ये सब तीनों नाम भगवान के, अमानी भगवान का नाम, और मानदह भगवान का नाम, और मान्यो भगवान, मान्य भगवान का नाम। भगवान ही अमानी है, भगवान ही मानद है, और भगवान ही मान्य। तो परम उत्कृष्ट कोटि का अनुराग होते हुए भी नंदराय अपने को बहुत छोटा समझते हैं, अपने को भाग्यहीन समझते हैं। मथुरा वासियों को भाग्यवान मानते हैं, धन्य धन्य मानते हैं। उनको भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। श्री कृष्ण के परम कृपा के भाजन, इसलिए नारायण के समान उद्धव का सम्मान किया। ऐसे अपने इष्ट देवता नारायण का सम्मान करते हैं नंद जी, उसी प्रकार से उद्धव जी का परम सम्मान किया। उसी को स्मरण करते हुए उद्धव कहते मानद, हे मानद, हे मानद, मान देने वाले नंद। श्लेषण भाव ये है कि आपने जैसे और मान दिया, तैसे हमारी कुछ बात सुनने का भी अनुग्रह करेंगे। हम जो कुछ भी कहेंगे श्री कृष्ण का संदेश, कृष्ण का संदेश, कृष्ण जी ने, तुम्हारे लाडेले लाल कृष्ण ने जो तुमको संदेश कहा है, वो संदेश कहेंगे, उनको आप सुनने की भी कृपा करें, वो भी मान ही होगा। किसी के वाक्य को सुनना भी उसका सम्मान है। जो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता, कैसे सम्मान देता? इसलिए ये हमारी, क्योंकि असल में तो आपको हमारी कुछ बात सुनने की अपेक्षा नहीं, परम कृतार्थ, ये ऐसा लोकोत्तर प्रेम पाने वाला परम कृतार्थ है। वो आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है, समझो। इसको इतना अद्भुत श्री कृष्ण प्रेम है, प्रेम प्रसर्व बल जो है, जिसके मन में स्मरण की अखंड संतति चलती है, जिसके मन में अनुराग की अखंड धारा चलती है, जिसके मन में उत्कंठा की अखंड धारा चलती है, वो परम कृतार्थ है, तृप्त है, बीतराग है, सब कुछ है। वो किसी की बात सुन ले, उसका अनुग्रह ही समझो। और वास्तव में बात यही थी, नंद तो इतने अंतर्मुख थे श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल, इतने अंतर्मुख कि बहिर्जगत का भान ही नहीं होता था, बहिर्जगत का भान ही नहीं होता था। वो तो जैसे तन सब प्रपंच मधिरूढ़ समान समाधि योग स्वाप्नम पुनर्न भजते वाली बात होती है। मदिरा मदांध जैसे अपने शरीर के पड़े हुए कपड़ों को जानता नहीं, गिर गया कपड़ा की शरीर में संलग्न है कपड़ा, मदिरा मदांध को जैसे इसका स्मरण नहीं होता, ऐसे जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस तत्वदर्शी विज्ञान संपन्न अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्वरूप का अनुभव करके शरीर को भूल जाता है, मदिरा मदांग की तरह शरीर को भूल जाता है। जैसे पिपल का पत्ता वायु की प्रेरणा से अपने आप इधर उधर कहीं जाता है, उसी प्रकार से प्रारब्ध वशात तत्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की प्रेरणा से किंचित करोति किंचित न करोति, कुछ ज्ञानी का ब्रह्मविद वरिष्ठ का शरीर कुछ करता है, कुछ नहीं करता। वो कुछ किसी उद्देश्य से किसी उद्देश्य से किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार के कर्म उसमें नहीं होते। वही स्थिति नंद बाबा की है, अत्यंत अंतर्मुख हैं, विश्व विस्मरण है, विश्व का विस्मरण है, श्री कृष्ण चंद्र का ही प्रतिक्षण स्मरण है, और देह गेह की पूर्ण विस्मृति है। और बताया कि इनको कुछ भोजन वोजन की भी बात नहीं है, कदाचित किसी ने कुछ दधी कुछ दुग्ध आदि जैसा होता है वही कभी ले लिया, किसी ने दे दिया, पिला दिया। दूसरों के
दूसरों के इशारे पर, दूसरों की चेष्टा से ही उनकी शारीरिक चेष्टा भी चलती है। इस प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट अंतर्मुख दशा में फिर जो बड़े प्रेम से उठ करके उद्धव का सम्मान किया, उद्धव की पूजा की, अर्घ्यपाद्य मधुपर्क दिया, उद्धव का बड़ा सम्मान किया, नारायण बुद्धि से अतिथि का सत्कार, नारायण बुद्धि से उनका पूर्ण सम्मान किया, ये सब भगवान की प्रेरणा, उस अंतर्जामी भगवान की प्रेरणा से वो प्रकाश, संयोग प्रकाश ब्रज में आविर्भूत हो गया। विप्रलंभ प्रकाश थोड़ी देर समय के लिए तिरोहित हो गया। इसीलिए ब्रज में चारों ओर मंगल मंगल की अभिव्यंजना होने लगी। तत्काल उसी अभिप्राय से उत्सुकता के साथ कृष्ण का, हमारे कृष्ण का, हमारे लाल का ये सखा है, ये उद्धव हमारे कृष्ण का सखा है। उनका ही जैसा भूषण धारण किए, उनका ही भूषण धारण किए, उनका ही पीतांबर धारण किए हुए, और उनकी ही माला अलंकार सबको धारण किए हुए, उनके ही रथ पर, अरे साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण समझ करके ही उद्धव का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। तो इस तरह से उसी मानदत्व का स्मरण करते हुए, हे मानद नंद, अब इसका भी आप अनुग्रह करो, हम कुछ आपको कहेंगे, सुनाएंगे। तो ये कह करके बोले, तो पहले ऐश्वर्य का वर्णन ठीक है। ऐश्वर्य का वर्णन बड़ा वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम की अभिव्यंजना हो तो उसके द्वारा अधिक विह्वलता और शिथिलता और प्रेमोन्माद आदि संभावित होता है। उस बीच में ऐश्वर्य का वर्णन है तो जैसे लड्डू खाते हुए चटनी खाएं, है वैसा ही। ऐश्वर्य का वर्णन हमारे ब्रज के भक्त लोग पसंद नहीं करते, वो भगवान शब्द नहीं सुनना चाहते। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर, मेरा कन्हैया, ऐसे शब्द उनको अच्छे लगते। नंदन नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपी बल्लभ, राधा बल्लभ, नवनीत चौर, ऐसे शब्द ब्रजवासियों को बहुत प्रिय लगते हैं। लेकिन फिर भी वो जरूरी है, वो वर्णन करना पड़ता है, बीच बीच वो वर्णन करना पड़ता है। इसलिए ये भी कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपांगना ही स्वयं बोल पड़ती, ऐश्वर्य भाव मन में आता है तो बोल पड़ते, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप गोपिका नंदन नहीं है। दूसरा भी अर्थ है इसका, आक्षेप करती हैं, व्यंग करती हैं। श्याम सुंदर आप गोपिका नंदन होते तो इतने कठोर न होते। गोपिका हमारी नंदरानी तो बड़ी सरल है और तुम इतने निष्ठुर हो, इसलिए मालूम होता न खलु गोपिका नंदनो भवान। मेरी नंदरानी, मेरी ब्रजेंद्र गेहिनी जैसी भोरी भारी गोपिका के तुम नंदन होते तो इतने निष्ठुर, इतने कठोर न होते। न खलु गोपिका नंदनो भवान। तब क्या हो, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, तुम तो अखिल देहियों के जो अंतरात्मा के साक्षी हो, दृष्टा हो। उदासीन, उदासीन, कुछ भी हो जाए, दुनिया डूबे उतराए, उदासीन से क्या मतलब? दुनिया जहन्नुम में जाए चाहे वैकुंठ में जाए, उदासीन जो है निर्दृश्य दृष्टा, निर्भास्य साक्षी, उसको क्या मतलब? कुछ भी हो। तो ऐसे आप निष्ठुर हो, ये भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में उस दृष्टि से भी, ऐश्वर्य की दृष्टि से भी वर्णन करती हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं हो, किंतु कौन हो? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहियों के अंतरात्मा के साक्षी हो। इस तरह से ऐश्वर्य भाव आता है। तो ऐश्वर्य भाव के वर्णन से कुछ थोड़ा प्रेम प्राखर्य थोड़ा संकुचित होता है। प्रेम प्राखर थोड़ा संकुचित होता है। संकुचित होने से तज्जनित जो मूर्छा, तज्जनित जो विह्वलता, तज्जनित जो शिथिलता, वो थोड़ी सी कम होती है। उसी दृष्टि से पहले ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। एतौ हि विश्वसच विश्वजोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ। ये जो तुम्हारे दोनों बालक बलराम और कृष्ण, तुम्हारे जो दोनों बालक, ये विश्वस्य च बीज जोनी, ये सारे विश्व का अनंत कोटि ब्रह्मांड के यही बीज हैं और यही जोनी, यही पुरुष हैं और यही प्रधान है। तासाम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदा पिता। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में इतनी मूर्तियां उत्पन्न होती, तत्त विशिष्ट आकारवान प्राणी उत्पन्न होते हैं। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जाः। सब प्राणियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती हैं, मनुष्य मूर्ति, पशु मूर्ति, मयूर मूर्ति, हंस मूर्ति, शुक मूर्ति, पिक मूर्ति, पिपीलिका मूर्ति, जितने भर भी संपूर्ण भूतों में जितनी मूर्तियां हैं, उन सभी मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ? सभी मूर्तियों के निर्माण में दो चीज अपेक्षित होती है, एक योनि और एक बीज। योनि माने आधार, जिसमें बीज का आधान किया जाए, इसमें गर्भाधान किया जाए। बीज जहां निक्षिप्त होकर के मूर्ति का रूप धारण करता है, मूर्तियों का रूप धारण करने वाला बीज है, तो बीज भी सब जगह रूप नहीं धारण कर सकता। योनि में निक्षिप्त हो बीज, तब वो मूर्ति का रूप धारण करता है। तो महत ब्रह्म जो प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांड की जननी प्रकृति, महत ब्रह्म, उसी का नाम महत ब्रह्म। ब्रह्म के साथ महत शब्द लगा दो तो फिर वो निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह्म का बोधक नहीं रह जाता। महत पूर्वक ब्रह्म शब्द प्रकृति का बोधक हो जाता है। मम जो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्य, वहां भी महत ब्रह्म का अर्थ है वही प्रकृति, महत ब्रह्म प्रकृति। ऐसे ही तासाम ब्रह्म महत जोनि, उन सभी मूर्तियों का महत ब्रह्म जो है वही योनि है, माने प्रकृति, आधार। अहम बीज प्रदः पिता, बीज देने वाला पिता मैं, अर्थात वही मम जो नर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। महत ब्रह्म मेरी योनि है, उसी में मैं गर्भाधान करता हूं, उसी से अनंत ब्रह्मांड के विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबके माता पिता भगवान। और ये भी दोनों क्या है? ये वस्तु एक ही है, कृष्ण एक ही पर ब्रह्म, वही दो रूप में प्रकट होता है, बीज रूप में, जोनि रूप में। बीज रूप में, जोनि रूप में एक ही परब्रह्म प्रकट होता है, क्योंकि सूत्र है जन्माद्य सजतः अस्य सर्वस्य नाम रूप क्रियात्मकस्य प्रपंचस्य यथा जन्मादि, माने जन्म स्थिति भंगम। सारे विश्व प्रपंच का जिस पर ब्रह्म भगवान से जन्म और स्थिति और भंग होता है, उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय होता है। विश्व प्रपंच के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो मूल मंत्र, कारण, परम कारण, वो भगवान तद ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। सारा अनंत ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें स्थिति को प्राप्त होता है,
अनंत ब्रह्मांड जिसमें प्रविलीन हो जाता है वो ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व। तो वो ब्रह्म फिर कैसा है कि बीज है, केवल बीज है कि केवल जोनी है? केवल बीज है कि जोनी है? तो आगे सूत्र है, कई बहुत सूत्रों के बाद कहते प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृतिश्च, इसी का शेष है वो सूत्र, जन्माद्य जता का अंगभूत है वो सूत्र। माने न केवलम निमित्त भूतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड का केवल निमित्त कारण नहीं है, किंतु प्रकृतिश्च, और च शब्दात निमित्तम अपि, च शब्द से निमित्त भी वही है, प्रकृति माने उपादान कारण भी वही है, अर्थात परब्रह्म ही विश्व का उपादान कारण है, परब्रह्म ही विश्व का निमित्त कारण भी। दुनिया में उपादान अलग होता है, निमित्त अलग होता है। घट की उत्पत्ति का निमित्त कारण है कुलाल, चक्र, चीवर, दंड आदि, लेकिन घट का उपादान कारण मिट्टी होता है। मिट्टी घट का उपादान कारण और दंड, चक्र, चीवर आदि घट का निमित्त कारण, किंतु यहां भगवान ही परात्पर परब्रह्म ही जगत के निमित्त कारण भी है, जगत के उपादान कारण भी है। इसलिए भगवान ही बीज भी है, भगवान ही योनि भी है। बोले प्रसिद्ध दुनिया में प्रकृति प्रधान, दुनिया में पुरुष और प्रधान, ये बीज जोनि रूप से प्रसिद्ध हैं। बीज जोनि रूप से प्रधान और पुरुष प्रसिद्ध है, तो बलराम और कृष्ण ये दोनों बीज जोनि हुए, कैसे कहते हो? तो कहते हैं पुरुष प्रधानम, वही पुरुष है, वही प्रधान है। पुरुष और प्रधान भी यही है, बलराम और कृष्ण यही दोनों संसार के बीज हैं, योनि हैं, वही पुरुष है, वही प्रधान है। पुरुष प्रधान रूप से भी उन्हीं का आविर्भाव। प्रधान माने प्रकृति, पुरुष सुख क्या है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इतने बड़े संसार के सुख दुख हैं, उन सबके भोक्ता रूप, भोक्ता में, भोक्तृत्व में हेतु, भोक्तृत्व में हेतु पुरुष है। क्योंकि भोक्तृत्व क्या है? भोक्तृत्व है ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व है, साक्षात कर्तृत्व। भोग क्या है? सुख दुख का साक्षात्कार, सुख दुख का साक्षात्कार ही भोग है। तो ये साक्षात्कार बोध रूप है। वो बोध रूप साक्षात्कार प्रकृति का धर्म नहीं, प्रकृति का धर्म नहीं है, प्रकृति जड़ है। इसलिए यदि वेदांत ने कर्तृत्व की तरह भोक्तृत्व भी काल्पनिक ही माना है, अनात्मनिष्ठ ही माना है, आत्मनिष्ठ नहीं माना। ऐसे कर्तृत्व अनात्मनिष्ठ है, तैसे भोक्तृत्व भी अनात्मनिष्ठ है। तो अभी इस दृष्टि से उसका जो भोक्तृत्व है, तृच का अर्थ है कर्तृत्व, वो भले अनात्मनिष्ठ हो, लेकिन भोग जो है सुख दुख साक्षात्कार रूप ज्ञान बोध, ये पुरुष ही का स्वरूप है। इसलिए सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु पुरुष है, और कर्तृत्व जो है कार्य कारण के निर्माण में, कार्य कारण की रचना में, उसमें परम हेतु प्रकृति। तो ये दोनों बलराम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व दो रूप में प्रकट हो गए हैं, बलराम और कृष्ण के रूप में। तो दोनों ही बीज रूप हैं, योनि रूप हैं। अब उसमें दोनों दृष्टि है। मतलब यह है कि कृष्ण बलराम दोनों ही एक परब्रह्म स्वरूप हैं। उस एक परब्रह्म स्वरूप में दोनों ही है, बीजत्व, योनित्व, प्रधानत्व और पुरुषत्व। जैसा कि
हमने कई बार कहा है कि जैसे बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है, बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति होती है, दूध में मक्खन आविर्भूत करने की शक्ति होती है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान में अनंत ब्रह्मांड के उत्पादन करने की शक्ति होती है। अग्नि में जलाने की शक्ति, बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति, दूध में मक्खन देने की शक्ति, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा में अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी शक्ति, वो शक्ति है प्रधान है, बस मूल रूप में वो शक्ति प्रधान। जैसे शक्ति सहित ही बीज अंकुर का कारण बनता है, शक्तिहीन बीज अंकुर का कारण नहीं बनता। अब आपकी बड़ी भयंकर वर्षा हुई, वर्षा से जो बीज भीग गए, जो बीज सड़ गए, जो बीज अंकुरित हो गए, अब उनमें अंकुरोत्पादनी शक्ति नहीं रही है? वो शक्तिहीन बीज अंकुर नहीं पैदा कर सकेगा। इसलिए बीज में शक्ति होती है तभी वो अंकुर पैदा कर सकता है। बन्नी में दाहिका शक्ति बनी रहे तभी वो जला सकती। मंत्र मणि द्वारा वो शक्ति अगर प्रतिरुद्ध हो जाए तो अग्नि रहने पर भी काम नहीं होता। कई टोना वोना लगाने वाले, कई भी ऐसा होता है कि कड़ाह पर अग्नि खूब कड़ाह के नीचे जल रही, कड़ाह में घी भरा, नीचे अग्नि भी जल रही, तो पूड़ी नहीं पक रही, पूड़ी नहीं पक रही। किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने तंत्र कर दिया, अब अग्नि में दाही कर सकती नहीं, पूड़ी नहीं उतर रही। फिर किसी ने आकर मंत्र किया, वो शक्ति फिर से पैदा हुई, तब फिर पूड़ी उतरने लगती है, नहीं तो नहीं होती। ऐसा कई बार होता है।